गोलियत, जो कि एक राक्षस था, अपने विशालकाय शरीर और ताकत से सभी गांव वालों को डराता था। एक दिन उसी गांव में डेविड अपने रिलेटिव से मिलने आया था। राक्षस के बारे में सुनते ही डेविड ने गांव वालों को गोलियत को मारने की सलाह दी। क्या तुम उसका विशालकाय शरीर देख नहीं सकते? गांव वालों ने कहा। गांव वालों की बातें सुनकर डेविड ने कहा, हाँ, उसके विशालकाय शरीर के वजह से ही उस पे निशाना चूक नहीं सकता। और एक स्लिंगशॉट की मदद से डेविड ने गोलियत को मार गिराया। आप सबका फिर एक बार स्वागत है बुक्स बियर में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा यू कैन विन बाय शिव खेरा। कहानी के अनुसार गोलियत का बड़ा आकार कॉमन था, लेकिन उसकी तरफ देखने का एटीट्यूड गांव वालों में और डेविड में काफ़ी अलग था। पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक आपको जब भी प्रमोशन मिलता है उसमें 85% ज़रूरी होता है आपका एटीट्यूड, और बाकी 15% ज़रूरी होता है उस काम को लेके बाकी की इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक हाईली अचीवर्स अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अपने और अपने काम की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर पाते हैं, वही कुछ पेसिमिस्ट लोग हमेशा नेगेटिविटी से भरे पड़े होते हैं। अगर हेल्थ की और वेल्थ की बात की जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग सबसे आगे होते हैं। ऑथर कहते हैं, 3 ई हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं: एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। हम जिस किसी फैमिली में पैदा होते हैं, हम जिस किसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारा रिलीजन बैकग्राउंड, हमारी संगत, हमारी काम करने की जगह, ये हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करती है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। एक पर्टिकुलर या डिफरेंट सिचुएशन से हम जब गुजरते हैं तब हम एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं। एजुकेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑथर फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। जो सीख हम जिंदगी से सीखते हैं, जो स्किल्स हम सीखते हैं, उसको अच्छे से यूज़ करने पर हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, एजुकेशन एक आर्ट है, जिंदगी जीने का आर्ट। अब सवाल आता है, हम हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें? जॉन, जो कि 5 साल से एक कंपनी में लकड़ियां तोड़ने का काम कर रहा था, 5 साल काम करने के बावजूद उसकी सैलरी नहीं बढ़ती। मीनवाइल बिल, जो कि जॉन के बाद जॉब पे लगा था, उसकी सैलरी बढ़ चुकी थी। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होके जॉन अपने ओनर के पास सैलरी बढ़ाने की मांग करता है, जिससे ओनर जवाब देते हुए कहता है, 5 साल पहले तुम जितनी लकड़ियां तोड़ते थे उतनी ही आज भी तोड़ते हो। तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, मुझे सैलरी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ट्राई करने के बाद भी जॉन अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाता। तब ओनर उसे बिल से बात करने की सलाह देता है। अगले दिन जब बिल से बात करने पर बिल बताता है, मैं एक पेड़ काटने के बाद 2 से 3 मिनट अपनी आरी शार्प करने में लगा देता हूँ। जॉन, तुमने लास्ट टाइम अपनी आरी कब शार्प की थी? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमारे स्किल्स को डे बाय डे शार्प करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, हमें ये भी याद रखना होगा कि हर किसी के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती है। हमारे अलग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हमें हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, लोगों की तरफ हमारा एटीट्यूड। हमारे सामने वाले लोगों में कितनी भी अच्छाइयाँ क्यों ना हो, हमारा ध्यान जाता है उनकी सिर्फ एक बुराइयों पे। एंड्रू कार्नेगी, जो एक बहुत बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर थे, उनसे पूछा गया कि आप लोगों से रिलेशन कैसे मेंटेन रखते हैं। तब एंड्रू कार्नेगी ने जवाब देते हुए कहा, लोगों से रिलेशन मेंटेन रखना वैसे ही है जैसे हम गोल्ड माइन में काम करते हैं। जैसे हम सारी डर हटा के सिर्फ गोल्ड पे फोकस करते हैं, वैसे ही लोगों से मिलते वक्त हमें उनकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सक्सेस। सक्सेस और फेलियर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग कोई नहीं बता सकता। कुछ लोगों के लिए सिर्फ वेल्थ कमाना सक्सेस है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छी हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन सक्सेस है। अलग अलग टाइम पीरियड में सक्सेसफुल होने वाले लोगों में कुछ ट्रेड्स कॉमन पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, विल पावर। एक दिन एक यंगस्टर सोक्रेटिस के पास सक्सेसफुल होने का राज पूछने गया। उस वक्त सोक्रेटिस ने उसको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलने को कहा। अगले दिन दोनों नदी की तरफ चल पड़े। नदी के बीचों बीच आने पर सोक्रेटिस ने उस लड़के की गर्दन को पानी के नीचे दबाने लगा।
पानी के नीचे दम घुटने के बाद उसे सोक्रेटिस ने बाहर निकाला और पूछा, तुम्हें पानी के नीचे सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ी? उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, सांस लेने की। सोक्रेटिस ने कहा, जैसे पानी के नीचे तुम्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ी, उतना ही सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें विल पावर की ज़रूरत है। जहाँ लोग अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर देते हैं, वही सक्सेसफुल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो भी करते हैं। हमें स्टूडेंट बनकर हमेशा सीखते रहना चाहिए। सक्सेसफुल बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है आपके साथ एक अच्छा मेंटर होना। वही मेंटर जो आपको सक्सेसफुल बनने के चांसेस बढ़ा देता है। हम सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन उसके लिए लगने वाली मेहनत हम नहीं करते और यही कॉमन रीज़न होता है लोगों के फेलियर के लिए। उसी के साथ हम रिस्क लेने में भी घबराते हैं, मे बी फियर ऑफ फेलियर हो या कोई और रीज़न हो, पर हम रिस्क लेना नहीं चाहते। मगर देखा जाए तो हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक फेलियर स्टोरी होती ही है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ एस्टीम। एक फार्मर ने ऐसे ही मज़े के लिए अपने बगीचे में से एक कद्दू की बेल को आए हुए छोटे कद्दू को ग्लास जार में बांध दिया। जब कद्दुओं को बेल से अलग करने का समय आया तो उसने देखा कद्दू ग्लास जार के जितना ही बड़ा था। हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को लेके एक इमेज हमारे मन में क्रिएट कर लेते हैं और वो इमेज हमारी लिमिटेशन बन जाती है। उसी इमेज को हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम का मतलब हम खुद के बारे में हमारे मन के अंदर क्या सोचते हैं, हमने खुद ही के अंदर हमारे लिए कैसी इमेज बनाई है। हाई सेल्फ एस्टीम रखने वाले लोग एम्बिशियस होते हैं। सामने आने वाली हर एक प्रॉब्लम को वो आसानी से फेस कर पाते हैं और अपने लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को वो अच्छे से यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं हम सेल्फ एस्टीम कैसे डेवलप करें। आपने बीटल को तो उड़ते देखा ही होगा। साइंस कहता है अपने भारी भरकम शरीर से वो उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी बीटल उड़ता है। समटाइम्स हमें जो इन्फॉर्मेशन मालूम होती है वही हमारे लिमिटेशंस का कारण बनती है। इसीलिए हमें कुछ वक्त के लिए उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना होगा। हमारी संगत, हमारा सराउंडिंग इफ़ेक्ट करता है हमारे सेल्फ एस्टीम पर। हम में से कितने लोग स्कूल डेज में आंसर देते वक्त हमेशा सोचते हैं कि अगर हम गलत आंसर दें तो बाकी के स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोग अपनी काम करने की जगह पर भी अपना 100% दे नहीं पाते, इसी सोच में कि अपने कोवर्कर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोगों को ड्रिंकिंग या स्मोकिंग का एडिक्शन की शुरुआत किसी दोस्त के फोर्स करने पर ही शुरू होती है। इसीलिए ऑथर अपनी बुक में लिखते हैं हमें हमारा ज़्यादातर वक्त अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों के साथ गुजारना चाहिए। अपने अंदर का सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए ऑथर कहते हैं हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमें उस मदद के बदले ना ही पैसे दे सके या फिर कोई और मदद कर सके। ये चीज़ आपको हमेशा मदद करेगी अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। ये सारी बातें थी इस अमेजिंग बुक से जिसका नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।